नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में निजी अस्पतालों की लूटमार जारी है। ये क्या कम थी कि इसके बाद में एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसमें आप सुनकर दहल जाओगे कि मीरा भाईंदर शहर के निजी अस्पताल और खासतौर से परमहंस हॉस्पिटल जो इंद्रलोक परिसर में स्थित है, उस हॉस्पिटल में मेडिक्लेम पॉलिसी को लेकर किस तरह से गवर्नमेंट को चूना लगाया जा रहा है, बैंकों को चूना लगाया जा रहा है या कंपनी को चूना लगाया जा रहा है, इसका आज हम राज फाश करने वाले हैं। हमारे साथ में मेडिक्लेम पॉलिसी का जो नेक्सस मीरा भाईंदर शहर में चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो आज खुलासा करेगा और पर्दाफाश करेगा कि शहर के डॉक्टरों ने कैसे लूटमार मचा रखी है और कैसा ये नेक्सस चलता है। जी आप अपना हमें नाम बताइए। और मुस्तकीम अहमद। जी मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है। हाँ। और हम लोग क्या करते हैं, मतलब बाहर से बंदे बुला के उनको पॉलिसी निकालते हैं और डॉक्टर को सप्लाई करते हैं। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि मेडिक्लेम का पॉलिसी पास करने के बाद पेमेंट नहीं देते हैं या रोक लेते हैं। जो भी है वो क्या करते हैं, मेडिक्लेम पास करने के बाद वो पैसा नहीं देते हैं। मेरे कम से कम 40 बंदों का पैसा उन्होंने रखा के रखा है, उल्टा मेरे से उधार पैसा लिया है, वो दे नहीं रहे हैं। तो सबको लेके मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे जेब से बहुत खर्चा हुआ है सब, तो मैं बहुत परेशान हूँ। इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये कौन बंदे लोग कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनका खर्च कौन उठाता है और ये कैसे आप लोगों का ये सेटअप आपने लगा रखे? एक्चुअली कैसा है कि हम लोग यूपी से बंदे बुलाते हैं, उनका मेडिक्लेम पॉलिसी निकाल के हॉस्पिटल, ये श्री परमहंस हॉस्पिटल है, इनको हम लोग बंदे देते थे ये मेडिक्लेम करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि मेडिक्लेम पास करने के बाद बंदे लोग का पैसा नहीं देते हैं, पूरा खा के बैठ गए हैं। आपने अब तक कितने लोगों का इस तरह से मेडिक्लेम किया है? मैंने कम से कम 50-60 लोगों का मेडिक्लेम पास कराया है, जिसमें से मेरे 30 बंदों का पेमेंट नहीं आया है जी। और ये कैसा मतलब ये चैन कैसा है, कैसे ये काम करती है? एक बंदा यहाँ पर एडमिट, ये बहुत सारे एजेंट है जो मिल के काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहे हैं। तो इनके सारे धंधा जो चल रहा है ये मेडिक्लेम के थ्रू ही चल रहा है। हॉस्पिटल एक भी जेन्युइन पेशेंट नहीं रहते यहाँ पे, सब मेडिक्लेम के फेक पेशेंट रहते हैं। चाहिए तो मैं 50-60 पेशेंट ला के हॉस्पिटल में खड़ा कर दूंगा। अब ये बात क्यों बता रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि आप भी जो केस पूरे एक नेक्सस का एक हिस्सा है, तो आप भी उसके अंदर शामिल है? नहीं सर, ये लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले मीठी मीठी बात करके बुलाते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट देने के टाइम पे वो बोलते हैं हॉस्पिटल लॉस में गया, ये हुआ, 2-2 लाख 3-3 लाख का बिल मारते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारा हॉस्पिटल लॉस में गया, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब तो गलत चीज है ही है, हमने किया ये गलत है, बट मैंने ये चीज छोड़ दिया। बट मेरा जो खर्चा हुआ है वो मेरा पेमेंट का कुछ का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। मैं अपने कर्जा लेके काम किया था, बट मुझे वो प्रॉब्लम हुआ है उस चीज का। तो ये आपके किस हॉस्पिटल से टाई अप था? श्री परमहंस हॉस्पिटल है, इंद्रलोक फेज 6 में। कौन है वहाँ के जिम्मेदार, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर धीरज यादव। तो ये कब से यहाँ पर चला आ रहा है और कितने पेशेंटों का आपने अब तक का यहाँ पर इलाज किया है और वो मेडिक्लेम फ्रॉड किया है? मैंने कम से कम 50 से 60 लोगों का मेडिक्लेम किया हुआ है। जी। और ये कब से करते आ रहे हैं आप? ये मैं 1 साल से कर रहा हूँ। और ये और कुछ बता पाएंगे कि आपकी क्या इसके अंदर क्या सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं, क्या उनकी भी मिली भगत होती है? लोकल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ के डॉक्टर भी, उनकी भी क्या मिली? उस बारे में मुझे नहीं पता कि कौन कौन मिली भगत है, बट डॉक्टर लोग जो है ये यही काम कर रहे हैं जी। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर मेडिक्लेम फ्रॉड चल रहा है मीरा भाईंदर शहर में, कि बाहर राज्यों से यहाँ पर पेशेंटों को बाकायदा लाया जाता है। उन्हें एडमिट करने से 1 महीना पहले उनके नाम की पॉलिसी निकाली जाती है। पॉलिसी निकलने के बाद में जैसी वो पॉलिसी एक्टिव हो जाती है तो उस पॉलिसी का ये डॉक्टर लोग फायदा उठाते हैं, यहाँ पेशेंटों को लाकर एडमिट किया जाता है। अब ये देखने वाला कोई नहीं होता है कि क्या वाकई में पेशेंट का इलाज हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है, या उस पॉलिसी के तहत आने वाले क्या उसके ऑपरेशन हुए हैं। यानी यहाँ पर जो ये एक बड़े पैमाने पर मेडिक्लेम फ्रॉड नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को चलाने वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि ये किस हद तक का गिर चुके हैं कि सरकार से या उन मेडिक्लेम पॉलिसी की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से पैसा ऐंठने के लिए कैसे मीरा भाईंदर शहर में ये नेक्सस चल रहा है। श्री परमहंस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है या जो डॉक्टर है धीरज यादव, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है कि उनके हॉस्पिटल में कई सालों से ये पूरा नेक्सस चला आ रहा है। इंद्रलोक के श्री परमहंस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर धीरज यादव से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी
प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही श्री परमहंस हॉस्पिटल है जहां पर कोरोना के पीरियड में इस हॉस्पिटल ने मरीजों के साथ में काफी लूटमार मचा रखी थी। कई सारे मरीजों की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी थी। इस हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के चलते, उनकी गलतियों के चलते ये हॉस्पिटल काफी बदनाम हॉस्पिटल है। कुछ महीनों से हॉस्पिटल बंद पड़ा है। डॉक्टर धीरज यादव जो कि एक BUMS आयुष की डिग्री लेकर एक इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं और साथ में ही हॉस्पिटल कम और जो नेक्सस चला रहे हैं उस नेक्सस के जो हिस्सेदार है या उस नेक्सस की जो एक कड़ी है जिसने हमसे पूरी बात की, हमें पूरा राज बताया, हमें पूरा इस नेक्सस के बारे में बताया। उसका मानना था कि उसका पैसा नहीं मिला है, इसके चलते उसने अपना ये बयान दिया है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और डॉक्टर भगवान के बाद में वही एक आशा की किरण होती है जब मरीज उनके पास में जाता है इलाज कराने के लिए और ठीक होने के लिए। लेकिन मीरा भाईंदर शहर के ये कौन से डॉक्टर है जो मरीजों के नाम से पैसा कमा रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं, मरीजों के साथ में लूटमार कर रहे हैं। न केवल पैसा कमा रहे हैं बल्कि ये उन बीमा कंपनियों के साथ में उनके साथ मिलीभगत करके सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों का क्या किया जाए? क्या ये डॉक्टर कहने के लायक है? और जो अच्छे डॉक्टर है जो वाकई में समाज सेवा करते हैं वैसे अच्छे डॉक्टर ऐसे इन बदमाश डॉक्टरों के चलते बदनाम रहते हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है। ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या इन्हें डॉक्टर कहने का हक है? क्या इन्हें डॉक्टर कहा जा सकता है? अपनी राय हमें ज़रूर दें और ऐसे डॉक्टरों के साथ में क्या सुलूक किया जाए ये भी राय हमें ज़रूर आप दें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कृषि और अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।